जिस दिन शेयर अगर 2% भी डाउन होता है तो उस समय ऐसा लगता है कि सब बेचो किनो और आराम से एफडी करो, कम से कम रात को तो चैन से नींद तो आएगी। आ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क लेने में थोड़ा भी नहीं घबराते हैं, लेकिन सही जगह रिस्क नहीं लेते हैं। एक मेरा दोस्त है, अगर दोस्ती वाली बात करें तो 1,000 2,000 अगर 3,000 अगर किसी को दे दिए तो वहाँ तक तो ठीक है। जिस दिन आप 40,000 50,000 दे दिए तो उस दिन आपका फ़ोन उठना बंद हो जाएगा। आपके ऊपर या हम और किसी के ऊपर ऐसा हुआ होगा, आपको तो मालूम होगा। ठीक इसी तरह एक मेरा दोस्त था जो कि सोहन था, जो कि भला आदमी था। मैंने उसके मौके पर बहुत से काम दिए हैं। तो सोहन के पास खेती थोड़ी थी, उसके 2 बच्चे थे, बीवी थी, जो कि अच्छा सा सब चल रहा था। उसका खेती बाड़ी था जो कि थोड़ा था, सबका पास पड़ोस में खेती बाड़ी अच्छे से हो रही थी, सबका जो फसल था घर पर आता था, पर परिवार उन लोगों का अच्छा चल रहा था। लेकिन सोहन का पूरा खेती नष्ट हो जाता था। जैसे ही फसल तैयार होता था वैसे ही सोहन का सब फसल चूहे लोग काट देते थे। तो सोहन भी सोचता था कि क्यों इन जानवरों को मैं नुकसान करूं, इन्हीं के किस्मत में है। और उसने आकर कभी कभी पानी पीकर अपने बच्चों का पेट भर भोजन भी नहीं दे पाता था। एक दिन उसके दिमाग में आया, मुझे बिना बताया ही उसने अपने बीवी बच्चों को लेकर ट्रेन पर बैठा और निकल गया। उसका स्टोरी आने के बाद मुझे सुनाया तो मुझे बहुत इंस्पायर लगा। तो दोस्तों, पहले मेरा वीडियो सब लोग देखकर चले जाते हैं, कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो उसने ट्रेन में बैठा और जाते जाते एक स्टेशन बड़ा दिखा और वहाँ पर उतर गया। वहाँ शोर शराबा बहुत था। वो कौन सा सिटी था, आप लोग दिमाग में लगाए और कमेंट करें। अच्छा, ये भी कमेंट करें कि मैं क्या सही से हिंदी बोल पाता हूँ या नहीं बोल पाता हूँ, ताकि मैं भी अब आगे और भी सुधारने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, वहाँ से उतरा तो बाहर निकला स्टेशन से तो एक चाय की टपरी देखा, जो कि चाय की उसने दिमाग में आया क्यों ना मैं यही काम करूँ। तो उसके पास थोड़ा सा पैसा था, जो कि गैस बाटला उधारी लिया और चाय का टपला लिया और चाय बनाने लगा। और धीरे धीरे कस्टमर उसके पास आने लगे, जो कि चाय की दुकान चल पड़ी। अच्छा, उसके चाय के जो टपरे में जो आते थे वहाँ पे ज़्यादातर लोग आते थे, वहाँ बात करते थे म्यूचुअल फंड, एसआईपी और शेयर मार्केट। तो वो बस सुनता था, लेकिन उसके सोहन के दिमाग में नहीं जाता था। तो एक दिन कोई नहीं आया, एक बड़ा बाबू आया जो कि सूट बूट चढ़ाया हुआ था। तो सूट बूट में आकर बोला कि भैया चाय वाले, आपका नाम क्या है? तो उसने बताया मेरा नाम सोहन है सर, मैं बहुत मजबूर हूँ, ऐसा ऐसा मेरे पर बीता है। तो उसने बताया एक काम करो, मैं तुम्हारा एक डीमेट अकाउंट खोल देता हूँ और तुम इसमें एक एक शेयर रखा करो एसआईपी के मोड़ पर। तो उसने तुरंत बोला ठीक है बाबू, मैं आपकी बात मान कर करूँगा, क्योंकि सोहन बहुत कम पढ़ा लिखा था। और उसने काम करना शुरू कर दिया और उसका जो साइड में पैसा बचता था, एक दुकान के जगह 2 दुकान के जगह 4 दुकान बनाया। और एक दिन बाबू ने बोला एक काम करो, चारों दुकान बेचो, एक रेस्टोरेंट खरीद लो, वहाँ पे आराम से तुम बैठो, 2 4 आदमी रख लो और तुम्हारे आदमी लोग जो हैं वो चाय बेचेंगे, आप पैसा बस कैलकुलेट करो। अब तो आप छोटे बड़े शहर में जाएंगे तो आप ऐसा ही सिस्टम देख लेंगे, पैसा लेने वाला कोई और है, काम करने वाला कोई और है, चाय बनाने वाला और कोई, चाय देने वाला कोई और है। इसी तरह उसका काम चल पड़ा। उसके बाद वो एक दिन रात में गया, सोया था। तो उसने बोला अपने बीवी को आप क्या क्या बना लेती? तो उसकी बीवी बोली मैं चाय नाश्ते का काम कर लेती हूँ। चाय तो आप बेच ही रहे हो, मैं नाश्ते वाला जुगाड़ कर देती हूँ, एक बार उसको भी देखेंगे, अगर नहीं चलेगा तो हम लोग सब मिलकर उसको ख़त्म कर देंगे, फिर से जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देंगे। लेकिन उसने सब सामान लेकर आया, जो लगता है समोसा और पकौड़े का, ब्रेड का सब सामान लेकर आया। उसने उसकी औरत बनाई और दुकान को थोड़ा बढ़ाया, वो भी अच्छा खासा चलने लगा। जो कि ये सब करने के बाद उसने एक रेस्टोरेंट लिया। एक रेस्टोरेंट के बाद उसका किस्मत अच्छा चला, 2 3 रेस्टोरेंट हुआ। फिर उसके बाद उसने जितना भी एसआईपी का पैसा था, उसका बाबू बोला एक काम करो, सब एसआईपी का जो पैसा है सही टाइम आ गया, इसको निकालो। तो उसने सब निकाला। और बीच में मैं एक बार गांव में जब जा रहा था तो एक कार आ रही थी चमचमाती, तो मेरे पास आकर रुकी। तो उसमें से सोहन ही निकला और मैं उससे हाथ मिलाया, गले मिला। बोल तो मैंने उससे पूछा अरे तुम तो एक कार ले लिए यार, इतना अच्छा, मतलब ये तुमको कैसे मिली है कामयाबी? तो उसने अपना स्टोरी बताया।
तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देता हूँ। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। अभी आप ये भी ज़रूर आप कमेंट करो कि मैं क्या शुद्ध हिंदी बोल पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ। धन्यवाद।